जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो नए नए अभ्यर्थी भर्ती हो रहे हैं या जो पुराने हैं, जो एड पे कमीशन के आधार पे आपका वेतन कितना होगा। क्योंकि शुरुआती दौर में जो बताया जा रहा था कि आपका वेतन इतना होगा, इतना होगा, इतना गुना होगा, लेकिन जो कमेटी गठित की गई थी इसके अनुसार से हम बातें करेंगे। क्योंकि ये बताया गया है कि जो अनुमानित रिपोर्ट आई है इसके आधार पे 1.90 से लेकर के 1.95 के बीच में रहेगा। यानी अनुमानित यही है कि 1.92 के आधार पर ही आपका एड पे कमीशन यानी इतना गुना का वेतन बढ़ेगा। जो नए नए अभ्यर्थी हैं ये इसमें आधार लिए हैं। अगर आप पुराने हैं तो आपको जानकारी है कि आपका बेसिक कितना है। बेसिक के आधार पे आप 1.92 के आधार पे जोड़ सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो बताइए, क्योंकि उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा। जो नए नए सिपाही हैं जो भर्ती नए नए स्तर पे होंगे, इनका बेसिक रहेगा 21,700। अगर आपका बेसिक जितना है आप बताइए। तो इस पर अगर 1.92 के आधार पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41,664 रुपया आपका नया ये बेसिक हो जाएगा एड पे कमीशन के आधार पे। केंद्र में 1 जनवरी 2026 को लगेगा, लेकिन ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य कब उसको लागू करेगी। 6 माह बाद, 1 साल बाद, यानी जो भी लागू करेगी वो भी आपका 1 जनवरी 2026 से होगा। उसका एरिया जोड़ के आपको मिल जाएगा। तो एड पे कमीशन के आधार पे ये नया बेसिक हो जाएगा 41,664। अगर डीए जोड़ेंगे तो डीए हो जाता है 0। उत्तर प्रदेश पुलिस को जगह जगह के हिसाब से आपका HRA मिलता है 4%, 8%, 12%। तो ये आपका कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें हम 8% ही जोड़ रहे हैं। तो अगर नया जो है कि एड पे कमीशन के आधार पर जोड़ेंगे नया बेसिक पे 41,664 पे, तो ये 8% यानी 3333 रुपये आपका HRA हो जाएगा। 1 महीना का जो खाने के लिए आपको राशन में मिलता है 1875 रुपया, उतना ही रहेगा। KMT यानी आप समझ सकते हैं कि जो वर्दी को मेंटेनेंस करने के लिए आपको 1 महीना में 188 रुपये मिलते हैं। प्लस आपका साइकिल भत्ता 500, ये टोटल आपका ग्रास हो जाएगा 47,560। ये जो नए नए अभ्यर्थी भर्ती होंगे इनका, जिनका 21,700 बेसिक है। आपका अगर बेसिक ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा होगा। अब क्या है कि NPS UPS, क्योंकि दोनों कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि जो UPS है NPS है, दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस DA का 10% कटता है आपका पैसा। तो जो नया बेसिक हुआ रहेगा 41,664 रुपया, अगर 10% निकालेंगे तो ये आपका पैसा कट जाएगा 41,666 रुपया। अगर आप रहेंगे NPS में तो 5832 रुपये सरकार देगी, यानी 14%। अगर आप UPS में रहेंगे तो UPS आपके जो है कि UPS खाता में सरकार देगी 18.5%। तो ये 77 से 60 रुपया। तो ये अलग से इसका वीडियो बन जाएगा अगर आप कमेंट करिएगा तो, ये UPS NPS के बारे में। लेकिन यहाँ टोटल आपका ग्रास सैलरी हुआ रहेगा 47,460 रुपया। आपका UPS NPS कट गया 41,666 रुपया। अब ये क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार आपको GIS बीमा करके आपको सुरक्षा के लिए काटती है 121 रुपया। ये टोटल पैसा कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 43,273 रुपया, यानी एड पे कमीशन लगने के आधार पे, यानी 1.92 के आधार पे। तो यही वीडियो है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।